सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस इन चैप्टर थर्ड, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अपना चैप्टर थर्ड में पढ़ रखा है और उसके फंक्शन के बारे में चैप्टर थर्ड में पढ़ लिया। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उससे क्लोजली रिलेटेड टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द दिस टर्म, इस टर्म से हम क्या समझते हैं, किसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टर्म से हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो आता है द टर्म सिंपली रेफर टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन, यानी कि इसका मतलब ये है कि द टर्म, इसका मतलब ये हेल्दी रिप्रोडक्टिव टर्म का मतलब ये है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव हमारा ऑर्गन होना चाहिए। ठीक है, विद नॉर्मल फंक्शन, फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अच्छे से फंक्शन करना चाहिए। हाउएवर इट हैज़ अ broader perspective includes the emotional and social aspects of also aspects of reproduction also according to। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स क्या मतलब, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, दैट इज जैसे मतलब फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल तरीके से सब कुछ से फिट एंड फाइन होना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव तरीके से हेल्थ है। ठीक है, Therefore, a society with people having physically and functionally normal and reproductive organs and normal emotional behavior, reproductive organs, normal emotional behavior and interacting on all sex-related aspects might be called reproductive health। ये सब कहलाते हैं reproductive health। यहाँ से मेनली, ठीक है, यहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे WHO का फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्या होता है WHO का फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं इसके। तो हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं। इंडिया वाज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री, यानी कि इंडिया सबसे पहला कंट्री था हमारा, ठीक, इन द वर्ल्ड में जिसे इनिशिएट करना इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल पे उसने प्रोग्राम बनाया था। क्या, टू अटेन टोटल पर्सपेक्टिव हेल्थ एंड एज अ सोशल गोल। ठीक है, दिस प्रोग्राम का नाम क्या था, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, तो कौन सा फर्स्ट कंट्री था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, ये जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ध्यान देना है। ठीक है, कब किया था, 1951 में इनिशिएट किया था। ठीक है, 1951 में इनिशिएट किया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना है। पीरियडिकली असेस्ड ओवर पास्ट डिकेड्स इम्प्रूव्ड, प्रोग्राम में कुछ इम्प्रूवमेंट लाएगा, इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइडर reproduction related area are currently operation under the popular reproduction। इसका नाम रखेंगे। इसमें फिर क्या हुआ है कि इनके छोटे छोटे एरिया थे, जैसे विलेज थे, उन सब में ना इससे प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम चलाया गया, तो इसमें निकल गया था RCH क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ये चलाए गए प्रोग्राम का नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का नाम है, तो इस पर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्यों चलाया गया, कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों के बीच हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज सपोर्ट एंड building up a reproductive healthy society and a major task under this program। इस प्रोग्राम में बताया गया, मतलब हर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारा हर चीज, एक एक छोटी सी चीज लेके बड़ी चीज तक हर चीज बताई गई। ठीक है, अवेयरनेस लाने के लिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, इसमें यूज किया गया ऑडियो विजुअल का यूज किया गया, यानी कि वीडियोस के थ्रू या ऑडियो के थ्रू भी यूज किया गया। प्रिंट मीडिया जैसे पैम्पलेट छपवा दिए, बैनर छपवा दिए, तो उसके वो भी यूज किया गया। गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, यानी कि कुछ एनजीओ ने भी साथ दिया। ठीक है, तो ये सब किए गए सारे गांव, छोटे छोटे विलेज में जाके, शहर में जाके, सिटी में जाके, हर जगह इन्होंने प्रोग्राम किया। ठीक है, जैसे टेक वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के रिलेटेड एस्पेक्ट्स में इन्होंने प्रोग्राम चलाए। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम का नाम क्या था, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, पेरेंट्स अदर क्लोज रिलेटिव, पेरेंट्स के भी, तो कौन पेरेंट्स अदर
क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स आल्सो मेजर रोल इन द डिस्क्रिमिनेशन, इन्होंने हेल्प की थी, मेजर रोल थी इन्फॉर्मेशन के सब, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन किया गया सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल में इंफॉर्मेशन देना चाहिए बच्चों को, स्कूल के में बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, जैसे 8th क्लास में मतलब स्टार्टिंग है एडोलेसेंस के बारे में बताया गया, तो वहाँ से हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में देना चाहिए, जो चीज़ सही चीज़ें हैं उनके लिए वो चीज़ एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सेक्स एजुकेशन इन स्कूल में, जैसे स्कूल में शुड आल्सो इनकरेज करना चाहिए बच्चों को, क्या सही चीज़ है क्या गलत चीज़ है उनके लिए, ठीक है। तो हर चीज़ में इनकरेज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए क्या सही है उनके लिए क्या गलत है, राइट इन्फॉर्मेशन एकदम सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए टू यंग सो एज टू द डिस्करेज चिल्ड्रन फॉर डिलीवरिंग द मिथ, कुछ मिथ यानी वहम होती है उनके मन में, उम्मीद को दूर करना चाहिए, उनको हर चीज़ बता के, मिसकॉन्सेप्शन होते हैं उनके बीच में कुछ, उसको भी दूर करना चाहिए, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाता है किसी को, वहम हो पाता है, मिथ यानी कि वहम होता है इनको, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण वहाँ पे वहम पैदा होता है, ठीक है। तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए उनको, जिससे उनके मन में जो भी वहम है या खुल के हमें इस चीज़ पे बात करना चाहिए, जो सही है गलत है, क्या उनके लिए सही करना सही रहेगा, क्या करने से गलत हो सकता है, तो ये इनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, ठीक है। और एडोलेसेंस जो उनकी एज जो बढ़ती है, एडोलेसेंस जो एज होती है, प्यूबर्टी जो स्टार्ट होती है, तो उस एज में क्या क्या बदलाव आएंगे बॉडी में, क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या हम मन कैसे करेगा, हर चीज़ के बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। तो रिलेटेड चेंजेस सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, मतलब है सेक्सुअल प्रैक्टिस करना उनके लिए हाइजेनिक है या नहीं है, ठीक है। एसटीडीज क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में उनको जानकारी देना चाहिए, एड्स के बारे में, ठीक है। तो ये सब कुछ बीमारियों के बारे में भी उनको जानकारी देना चाहिए, ठीक है। ये सब जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्कूल कॉलेज में तो खासतौर से स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए, टीचरों को देना चाहिए खुल के। बहुत लोग शर्म के बारे इस चीज़ में बात नहीं करते, लेकिन देना चाहिए, बहुत जगह स्कूलों में तो 8th क्लास में 9th 10th में कुछ टॉपिक दे रखा है, ठीक है, बुक में, लेकिन बहुत सारे टीचर स्किप कर देते हैं टॉपिक को, ठीक है, समझाते नहीं क्योंकि शर्म आती है इसलिए, ठीक। तो उनको ये चीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका बेसिक लेवल होता है, टीन एज होते हैं बच्चे, तो उनको समझाना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है स्पेशली दोज इन एडोलेसेंस एज से जो गुजरे हैं उनके तो जरूर समझाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि बॉडी के पार्ट्स डेवलप होते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, बॉडी के पार्ट्स अदर पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो उनमें ये सब बदलाव आता है, उनको अजीब सा लगता है, तो अजीब सा फील आता है, उनके मन भी अजीब सा करता है, तो उनको बताना चाहिए कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो लीड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ, और हेल्थी लाइफ के बारे में एजुकेटिंग पीपल, और जो पढ़े लिखे जो है एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप्स, जो कि मैरिजेबल एज ग्रुप से पहुंच चुके हैं, ठीक है, उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में भी जानकारी देना चाहिए, अबाउट अवेलेबल कंट्रोल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, ठीक है, एंड चाइल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अब ब्रेस्ट फीडिंग के इंपॉर्टेंस क्या है उनके बारे में जानकारी देना चाहिए, पोस्ट नेटल, यहाँ से हम बताता हूँ मैं, एजुकेटिंग पीपल को तो देना चाहिए स्पेशली फर्टाइल कपल्स, फर्टाइल यानी कि फर्टाइल कपल देखो, ठीक है, दोज मैरिजेबल जो शादी करने, तो मैरिज की भी एज फिक्स हो गई, क्या हो गया 21 हो गया है मेल का, ठीक है, और फीमेल का क्या हो गया 18 हो गया है फीमेल का, तो इस एज में ही जाके मतलब शादी करना चाहिए, ठीक है, मेल और फीमेल को। फिर है क्या आता है पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, अब बच्चे को मतलब मदर को बच्चे का केयर कैसे करना है उसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है, एंड चाइल्ड का, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है, देखिए जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है 6th मंथ तक कंपलसरी होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है तो वो बताना चाहिए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, हमें इक्वल मतलब वैल्यू देना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को हमें बराबर समझना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप द सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज डिजायर्ड साइज, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ड्यू टू कंट्रोल पॉपुलेशन, हाँ, अब देख अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ होते जा रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, देखो पॉपुलेशन हर चीज की मतलब का कारण हमारे वर्ल्ड में पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो हर चीज की, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन गिरेगा तो उनकी जरूरत बढ़ेगी तो हर चीज का मतलब कमी होगी उस चीज की, ठीक है, तो इसलिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अवेयर सेक्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस लाना जरूरी है, तभी तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो पाएगा, ठीक है। इवन सोशल इवेंट्स लाइक सेक्स अब्यूज पे भी हमें बात करनी चाहिए, एंड
सेक्स रिलेटेड क्राइम्स बोले तो जैसे रेप हो जाते हैं, तो उन सब के बारे में भी बात बताना चाहिए, ठीक है। नीड टू बी क्रिएटेड एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम। तो हमें इसके बारे में बात करना चाहिए, इसके बारे में कुछ ऐसा होता है तो उसके बारे में हमें स्टेप लेना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है, उसके बारे में स्टेप उठाने चाहिए, ठीक है। एंड देयर बाय बिल्ड अप सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, सोशली रिस्पॉन्सिबल होगा और हेल्दी हमारा सोसाइटी होगा, ठीक है। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, देखो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन वे ऑफ वेरियस एक्शंस प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, यानी कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हो गई, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज हो गई एंड मैटरनल सपोर्ट हो गई, ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर इस सब की अवेयरनेस करें तो इस सब के बारे में बहुत जरूरी है ये सब चीज़, ठीक है। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर ऑफ पीपल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी के बारे में, डिलीवरी के बारे में, एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के बारे में। तो एसटीडी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये भी, ठीक है। तो एबॉर्शन कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है वो कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, तो हमें 1 to 28 डेज का होता है, तो पूरा जानकारी देना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। इनफर्टिलिटी क्या होती है इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जानकारी देना चाहिए। हाँ, और आता है फिर इम्प्लांटेशन ऑफ बेटर टेक्निक। अब सही तरीका क्या है, कोई भी चीज़ का सही तरीका क्या है, ठीक है। इसका सही तरीका क्या है, किसके लिए क्या चीज़ सही है, वो हमें जानकारी देना चाहिए। न्यू स्ट्रेटेजी जो आए हैं उनके बारे में टाइम टू टाइम अवेयर करना चाहिए लोगों को, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर इफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू पीपल, ठीक है। एंड स्टोचरी बैन, हाँ अभी मेन क्वेश्चन, मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पूछा जाता है अमीनो सिंथेसिस होता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेंस इन ऑफ फीमेल फिटिसेट्स, यानी कि मैसिव child immunization etc. are some program that merit mention in this concern, ठीक है। अमीनो सिंथेसिस टेस्ट होता है एक तरह का, ठीक है, एक फ्लूइड लिया जाता है, ठीक है, फ्लूइड लिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से टेस्ट ये मेनली होता है ना कि कोई बच्चे में जैसे होता है, कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उस प्रेग्नेंट लेडी को जो बेबी है उसमें कोई बच्चे में मतलब कोई कमी तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, ये टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इसका लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या, सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। अगर मेल है फीमेल है तो सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो फीमेल हुआ तो बस फीमेल फिटिसाइड्स कर देते हैं, इनकी मार देते हैं, ठीक है। मेल हुआ तो रहने देते हैं, तो ये गलत है, तो इलीगल है ये, ठीक है, इलीगल है, इसलिए इसको बैन किया गया है, ठीक है। अमीनोसिंथेसिस, इन अमीनोसिंथेसिस सम ऑफ द एमनेटिक फ्लूइड ली जाती है, जैसे टेस्ट किया था। अब ये पूछ सकता है कि कौन सा फ्लूइड लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से। तो एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड लेकर टेस्ट किया जाता है ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स का एनालाइज किया जाता है एंड डिजॉल्व सब्सटेंस, ठीक है। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन, मैंने कहा ना सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, तो पूछ सकते हैं यहाँ से कौन सा डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया सच जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड एक्सेट्रा, और बहुत सारी बीमारी होती है जेनेटिक डिसऑर्डर, उनको डिटरमाइन करने के लिए कि इस बच्चे में कौन सी बीमारी है या नहीं। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं कोई, ठीक है। डिटरमाइन द सर्विलिटी ऑफ द फीटस, ठीक है। अगर इसलिए पता लगाते हैं अगर बच्चा फिट एंड फाइन है तब तो ठीक है रहने देते हैं, अगर फिट एंड फाइन नहीं है तो उसका यहाँ पे दुनिया में आगे क्या करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कष्ट हो रही है ज़िंदगी में, क्या क्या करेगा कष्ट लेके, ठीक है। तो इसलिए ये टेस्ट किया जाता है, अगर कोई डिसऑर्डर है तो अबॉर्शन करा दिया जाता है, ठीक है। तो Research of various reproductive related ideas are encouraged and supported by governmental, हाँ देखो गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल दोनों एजेंसीज ने काम किया टू फाइंड आउट द न्यू मेथड के बारे में काम करती है, मतलब जानकारी लेती है और लोगों तक उसको पहुंचाता है, ठीक है। टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग एरिया वंस, डू यू नो सहेली, हाँ सहेली फेमस, सहेली क्या है, एक पिल्स आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, और कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, पिल्स है, वो सीपी कहते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है। तो ये फीमेल के लिए होता है, ठीक है, मेनली फीमेल के होता है। वॉज डेवलप्ड
बाय साइंटिस्ट। अभी ये डेवलप बाय क्या साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, हमारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDR लखनऊ में। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, दो एक नहीं दो क्वेश्चन, एक ये पूछेगा इसका फुल फॉर्म, और ये पूछ सकता है CDRA का फुल फॉर्म तो पूछ लेगा, और ये पूछ सकता है कहाँ पे, तो लखनऊ में है। ये किस लिए है, इसने क्या किया था, ये भी पूछ सकता है कि सहेली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसकी डिस्कवरी मतलब कहाँ पे रिसर्च हुआ था उसका, ठीक है, तो ये पूछ सकता है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, अब बेटर अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है सेक्स रिलेटेड, ठीक, मैटर्स के बारे में। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली एंड असिस्ट डिलीवरीज एंड बेस्ट पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज्ड मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स, ठीक है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के तो इन्फेंट का जन्म जो होता है ना, यानी बच्चे मर जो जाते हैं, ठीक है, जन्म लेते ही मरते, तो हमारी ये क्यों होता है, देखो पहले के टाइम में ना मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो क्या होता है बच्चे जन्म लेते थे तो मर जाते थे, दोनों में से कभी माँ को कुछ हो जाता था तो कभी बच्चे को कुछ होता था, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब के टाइम में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है, इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ जाता है। तो मेन है हमारे पॉपुलेशन का कारण ये भी है कि मेडिकल फैसिलिटी हमारी अच्छी खासी हो गई है, ठीक है। तो इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद ए स्मॉल फैमिलीज, देखो स्मॉल फैमिलीज होना जरूरी है। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD, बेटर डिटेक्शन यानी कि अच्छे से देख रेख, ठीक है, STDs क्योर, STDs का हम प्राइमरी स्टेज में तो STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड का भी मतलब इलाज है, ठीक है, लेकिन इसके बाद इलाज नहीं होता है। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल, देखो मैंने कहा इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी के का भी यही एक कारण है, इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी भी एक कारण है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा इंक्लूड इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, तो ये सब हमारे इम्प्रूव इन ये सब ने हमारे मतलब ये मेन तो है मेडिकल फैसिलिटी का इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है ना, अब देखो इम्प्रूव जितना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी अच्छा होगा उतना ही अच्छे से लोग जीवन सब, अगर कोई बीमार पड़ता है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे लेवल पे कर पाते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी हमारी अच्छी रहेगी तो हम ट्रीटमेंट अच्छा दे पाएंगे, अगर हम ट्रीटमेंट अच्छा दे पाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वाइव कर पाएंगे, बच पाएंगे अगर कोई बीमार पड़ता है तो, ठीक है। तो इसलिए हमारे पॉपुलेशन मेन बढ़ जाता है इसलिए, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना हमारे वर्ल्ड के लिए खतरा रहेगा, क्योंकि इंक्रीज पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ज़रूरत बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब सोच समझ के हर चीज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो हमारा ये है